मैं जनरल सीट से चुनाव जीतते आ रहा हूँ मुखिया का लगातार, और यहाँ भी लोगों से बात हुई है तो हम समझते हैं जितने लोगों से हमारी बात हुई सभी लोगों में ऊर्जा बढ़ा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। अगर इस बार हमको टिकट देती है पार्टी तो निश्चित रूप से ये सीट निकलेगा, अन्यथा कि दूसरे कैंडिडेट जो हमारे मित्र हैं उनको भी अगर टिकट मिले, मित्र का मतलब जो लोग चाहते हैं दल में तो मित्र ही हमारा, उनको भी अगर टिकट मिलता है तो मैं उनके साथ पूरी अपनी शक्ति और साधन के साथ उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये सीट प्रयास करूंगा कि सीट निकाल के तेजस्वी जी के नेतृत्व में समाज की सरकार की स्थापना हो। समस्या का अंबार है, एक समस्या रहे तब तो गिनाऊं। लोग मतलब एकदम दमनकारी नीति के चलते लोग एकदम दबा हुआ है। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या हम देखे हैं यहाँ विकास तो एकदम नहीं है, कहीं देखने को मिलता है नहीं, विकास नहीं है पूरे क्षेत्र में। राजनगर से ज़्यादा पिछड़ा वंडा ठाड़ी है। राज कैंपस देखिए इतना बड़ा ऐतिहासिक जगह है ना, जबकि वहाँ वो भी उपेक्षा का शिकार है। अगर हमको मौका मिलती है तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जो इतिहास रहा है उसका मैं पुनः उसको वापस लाऊंगा, जो पुनः बिहार में इसका एक नाम होगा राजनगर के राज मैदान का। जी सर, आज आप राजनगर विधानसभा में उपस्थित हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने विधानसभा वासियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो चूँकि आप जितने भी चैनल के मित्र हमारे हैं, मैं सबको पहले अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे एक सूचना पर आप लोग आए हमारा सुनने, तो आपको धन्यवाद। और मैं सबसे पहले राजनगर विधानसभा की इस पावन भूमि को नमन करता हूं, जहां मैं अपनी राजनीति की दूसरी इसलिए कि मैं पहले मुखिया रहा हूं कई टर्म, अभी भी हूं। दूसरी इसलिए कि मैं विधानसभा चुनाव की तैयारी करना चाह रहा हूं इस राजनगर की पावन भूमि से, इसलिए मैं राजनगर विधानसभा की भूमि को मैं नमन करते हुए यहाँ के आम आवाम जनता जनार्दन को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैं भी, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल का एक बहुत पुराने जिस समय गठन हुआ था इस दल का, जिस समय चक्कर छाप हुआ करता था, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, लालू जी 90 में मुख्यमंत्री बने, तब से मुझ में राजनीतिक चेतना जगी और तब से मैं इसी दल के साथ विभिन्न आंदोलन में हिस्सा लेता रहा हूं और कई पद को भी सुशोभित कर चुका हूं। जैसे आज भी मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला महासचिव हैं, राज्य परिषद के सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय परिषद के भी सदस्य हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और जहां मुखिया हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, मुखिया जिला संघ के प्रवक्ता भी हैं। और मैं जनता के बीच में हमेशा कार्य करता रहा हूँ। जब से 22 साल की उम्र से ही मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, सोशल वर्कर रहा हूँ। सामाजिक न्याय, लालू जी का जो सामाजिक न्याय का नारा है उसके तहत हमेशा समाज के बीच में रहा हूँ और उनके निर्देश का पालन करता रहा हूँ। पूरे जिला में एकमात्र विधानसभा राजनगर क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो और कई हमारे मित्र साथी दल में है, वो भी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ है कि मुझे भी अगर पार्टी सिंबल देती है तो पूरी मजबूती के साथ ये सीट मैं निकाल के पार्टी को दूंगा। तेजस्वी जी के जो बदलाव की घोषणा है, बिहार बदलाव की, उसमें निश्चित रूप से यह सीट निकाल के जीतकर आप लोगों के सहयोग से, चैनल के माध्यम से, यहाँ जो जनार्दन मतलब समझ ना, जनार्दन मिश्र भगवान, लोकतंत्र में जनता निर्माता होता है नेता का, इसलिए उनका दर्जा हम जनार्दन यानी भगवान के रूप में मानते हैं। उनके सहयोग से यह सीट निकाल के तेजस्वी जी को देंगे। अब बदलाव बिहार में होगा, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। इसीलिए हम यहाँ के जनता जनार्दन को मैं संवाद देना चाहते हैं कि हम भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। मेरे प्रति भी एक श्रद्धा रखिएगा कि अगर मैं आता हूँ सिंबल लोग के तो मैं पुनः आपके साथ आऊँगा। राजनगर विधानसभा पहले आरजेडी का महत्वपूर्ण सीट हुआ करता था। पिछले 2 टर्म से ये सीट भाजपा के पास जा चुकी है। आपको यदि प्रत्याशी बनाया जाएगा तो कौन से मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे जिससे कि वापस आप इस सीट को आरजेडी के झोली में दे सकें? देखिए, यहाँ हमने जो भ्रमण किया है, 2 महीना से मैं इस क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। मैं प्रचार नहीं करता, पोस्टर नहीं बांटता, आम आदमी से मिलके अपनी बात रखता हूँ। पार्टी का जो उद्देश्य है, जो बदलाव की नारा है, जो विजन जो है तेजस्वी जी का, उसको लेकर मैं जाता हूँ। तो देखा हमने कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा नहीं है। राजनीति के राजद के जो कार्यकर्ता हैं
उसमें ऊर्जा नहीं, कहीं जो नेतृत्व यहाँ का रहा है वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कमज़ोर साबित हुआ है, जिसके चलते यहाँ के आरजेडी के कार्यकर्ता हतोत्साह है, बहुत रुचि नहीं लेते हैं। दूसरी बात है, एक दमन की जो नीति है सत्ता दल के विरोधी का, जो दमन करता है लोग, जैसे आप देखें लालू जी को परेशान किए, तेजस्वी जी को ईडी क्या क्या करके, जो उस वजह से भी लोग दबा हुआ है यहाँ के राजद के कार्यकर्ता कि अगर हम खुल के बढ़ चढ़ के अगर आएंगे तो फिर जो सत्ताधारी लोग हैं हमको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। तो जो यहाँ नेतृत्व करता है दल के, जो यहाँ विधायक होते रहे हैं, उनका सपोर्ट मुझे लगता है उनका सपोर्ट वर्कर को नहीं मिलता है, जिसके चलते लोग हतोत्साह है। हम समझते हैं कि यही कारण है कि यहाँ 2 बार से राष्ट्रीय जनता दल जीत उठा रही है। अब रही बात हम चूँकि अभी तो लहर है पूरे बिहार में बदलाव की। दूसरी बात है, लोग का अपना व्यक्तित्व भी होता है। मेरा व्यक्तित्व है, मैं अपनी बात नहीं, आप लोग पत्रकार बंधु पता करिएगा मेरे व्यक्तित्व के बारे में। मैं जनरल सीट से चुनाव जीतते आ रहा हूँ मुखिया का लगातार, और यहाँ भी लोगों से बात हुई है तो हम समझते हैं जितने लोगों से हमारी बात हुई सभी लोगों में ऊर्जा बढ़ा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। अगर इस बार हमको टिकट देती है पार्टी तो निश्चित रूप से ये सीट निकलेगा, अन्यथा कि दूसरे कैंडिडेट जो हमारे मित्र हैं उनको भी अगर टिकट मिले, मित्र का मतलब जो लोग चाहते हैं, दल में है तो मित्र ही हमारा, उनको भी अगर टिकट मिलता है तो मैं उनके साथ पूरी अपनी शक्ति और साधन के साथ उनके साथ खड़ा रहूँगा। ये सीट प्रयास करूँगा कि सीट निकाल के तेजस्वी जी के नेतृत्व में समाज की सरकार की स्थापना हो। सर, अभी जो है राजनगर विधानसभा में आप विजिट कर रहे हैं, कहाँ आज आपका दौरा? राजनगर विधानसभा का आज यहाँ से शुरू करेंगे, सहरवा जाएंगे, केवलपट्टी जाएंगे, सिमरी जाएंगे। इसके बाद अभी राजनगर अंधाठाड़ी के अध्यक्ष फ़ोन किए थे, अगर मौका मिला समय मिला तो वहाँ भी जाएंगे। अभी जो बात कर रहे थे ना, राजनगर के अध्यक्ष हैं रत्नाकर झा, उन्हीं का फ़ोन था। अगर समय बचा तो वहाँ भी जाएंगे। आप हर जगह परिभ्रमण कर रहे हैं, क्या समस्या लोगों का मिला? समस्या का अंबार है, एक समस्या रहे तब तो गिनाऊं। लोग मतलब एकदम दमनकारी नीति के चलते लोग एकदम दबा हुआ है। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या हम देखे हैं, यहाँ विकास तो एकदम नहीं, कहीं दिखने को मिलता है नहीं, विकास नहीं है पूरे क्षेत्र में। राजनगर से ज़्यादा पिछड़ा अंधाठाड़ी है। राज कैंपस देखिए, इतना बड़ा ऐतिहासिक जगह है नहीं, जबकि वहाँ वो भी उपेक्षा का शिकार है। अगर हमको मौका मिलती है तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जो इतिहास रहा है उसका, मैं पुनः उसको वापस लाऊंगा, जो पुनः बिहार में इसका एक नाम होगा राजनगर के राज मैदान का। कुछ दिन पहले बीजेपी से भी मंत्री आए थे, केंद्र से आए थे, वो भी दावा करके गए थे। अब वो तो जुमलेबाजी की देख रहे हैं पूरे। जब जिनका प्रधानमंत्री झूठा हो, दुनिया में आप देखेंगे इससे बड़ा झूठा और ठग आपको नहीं मिलेगा। हमको तो डिस्कस होती है कई बार अपने भाजपा के मित्रों से कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ठग है, तो बार बार प्रधानमंत्री कैसे बांचे, दुनिया में उनका नाम चलता है। हम उसको कहते हैं कि भाई ठग एक बार नहीं कई बार ठगता है लोग। ठग कभी उपवास नहीं पड़ता, वही नीति है लागू होता है उन पर कि जब तक है उपवास नहीं पड़ेंगे। अब बड़का झूठा, मैं आपको एक तो उदाहरण के दे दूं कि मोदी जी खुद कानून बना है अपने दल में कि जो व्यक्ति दल का 75 वर्ष उम्र पार कर जाएगा वो व्यक्ति पार्टी के किसी पद पर नहीं रहेगा। आप प्रधानमंत्री मोदी जी खुद 75 वर्ष उम्र पार कर गया, प्रधानमंत्री कुर्सी पकड़े हुए छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब क्या कहिएगा, झूठा नहीं तो क्या कहिएगा उसको, सच्चा है। राजनाथ सिंह का भी बयान आया, जो प्रधानमंत्री जो है 15 से 20 वर्ष तक जो है बने रहेंगे लगातार। आप सब डर से बोलता है। तानाशाह जो कौन होंग क्या सुनते तो किंग जोन, आपको क्या लगता है उससे कम है मोदी जी? आप हम तो नहीं लगता है कि कभी वो कैबिनेट का बैठक की हो, आप मीडिया में आया हो कि आज मोदी जी कैबिनेट की बैठक सीधे व्हिप जारी करता है, सीधे आदेश फरमान जारी करता है। नोटबंदी किया, किसी कैबिनेट से निर्णय लिया? पता चला है कैबिनेट की बैठक में नोटबंदी करना है? यानी आप प्रधानमंत्री जी का जो है कंपेरिजन जो उत्तर कोरिया के जो है तानाशाह है, किंग जोन उन से कर रहे हैं। निश्चित रूप से तानाशाह है, तानाशाह है, विरोधी को दमन कर रहा है। कई लोगों को फंसा के जेल भेज दिया झूठे मुकदमा में। क्या संदेश देंगे यहाँ के जनता को? यहाँ के जनता को हम, जनता नहीं जनार्दन, उनसे आग्रह करेंगे, संदेश देना चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय की सरकार आज से 20 साल पहले थी, ये हम लोग, भारत जो देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कहने के लिए यह भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन उस समय आज़ादी उन्हीं को मिली जो लोग अंग्रेज का दलाल हुआ करता था। जो सामाजिक न्याय के दबे कुचले लोग थे, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा,
47 के आज़ादी के बाद ही लोग गुलाम थे। हम लोगों को दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत, अति पिछड़ा लोगों को आज़ादी तब मिली जब 1990 में आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय का सरकार की गठन हुई। तब इधर का लोग मानसिक रूप से आज़ाद हुए और लालू जी ने सबको आज़ाद कराया। तो हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं के जो काम रह गया था उसके उनके बेटा अभी देख रहे हैं एकदम उगता हुआ सूरज है पूरे बिहार में, नहीं नेता देश के लोग भी उनको नेता मान लिए हैं। बार बार मोदी जी उनके डर से दौड़ के आते हैं कहीं एनडीए की सरकार का पतन नहीं हो जाए, दौड़ दौड़ के आते हैं। प्रधानमंत्री इतना दौरा कभी नहीं कर सकते होइएगा। प्रधानमंत्री हर महीना में एक बार बिहार आ जाते हैं। प्रधानमंत्री बिहार में आते थे तो एक चुनाव के चुनाव अपने स्टेट का दौरा करते थे। ये तो तेजस्वी जी को हरास करने के लिए बार बार बिहार आते हैं, लेकिन इस बार उनकी ताकत नहीं है कि तेजस्वी जी को हरास करेंगे। उनकी नीति, कूटनीति को लोग जान गया है, लोग समझ गया है कि लालू जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय की सरकार थी उसकी आपसी तेजस्वी जी के रूप में आवश्यक है। सब लोग मन बना लिया है कि तेजस्वी जी के रूप में हम लोग जो तेजस्वी जी का उम्मीदवार होगा उसको वोट देके यहाँ से जिता के राजनगर विधानसभा से, चाहे जो अदरवाइज जो भी कैंडिडेट हो, जो भी लालटेन छाप लेकर आए उनको लोग वोट दे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की सरकार को गठन करें। इस बार एनडीए का दावा है जो 224 सीट पर हम जीत रहे हैं। वो सब उसका वो खोखला है, कहीं नहीं, वो चूंकि हवाई बात है। वो सब लोकसभा में भी कहे थे 400 से पार, 400 से पार। आपको ये नीतीश भी बोले थे जयनगर में 4000 से पार, 4000 से पार। जहाँ विधान लोकसभा में 543 सीट है और 4000 सीट से जिताते नीतीश जी मोदी जी को, तो उसका क्रेज घटा है। मोदी जी का क्रेज था, झूठ साच कही, लेकिन उनके झूठ को लोग पकड़ लिया है। वो सब चलने वाला नहीं है। इस बार 50 से 60 सीट पर एनडीए सिमट जाएगा।